आने जाने वाले को रास्ते तमाम हैं, आने जाने वालों को रास्ते तमाम हैं। हिंदू भाई को राम राम, मुस्लिम को सलाम है। क्या बताएं आज हमारे देश भारत की, जो भारत के सत्य सनातन धर्म से ही संतान पैदा हुई, आदि काल से लेके और आज तक। आज हम पढ़ लिख करके किताबें, वेद, पुराण, स्टोरी की कहानी, हम आज बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए आज के नौजवान, जिन लड़कों को थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, ज़्यादा ज्ञान हो गया है परमात्मा की कृपा से, ठाकुर जी की दया दृष्टि से, आज वो लोग हमारे पूर्वजों के लिए, और ऐसा नहीं कि वो हिंदू नहीं है, वो खुद हिंदू है। धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। उससे जो भी टुकड़े हुए हैं उन्हें हम मजहब बोलते हैं। ईसाई मजहब, बौद्ध मजहब, इस्लाम मजहब, सिख मजहब, और एक दो होंगे, उनकी कह नहीं सकते हैं, छोटे बड़े बनते ही रहते हैं। और संगठनों की तो बात ही नहीं है। तो ये भाई साहब हैं एक बौद्ध धर्म से, संतोष जी, गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने हमारे मनु स्मृति पे इतने उल्टे सीधे असभ्यता का परिचय दिया है। खैर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारी संस्कृति यही सिखाती है हमारे लिए कि यदि हम किसी के प्रति बोलें गलत तो उसके डबल स्वयं की तरफ आता है। तो इन्होंने हमारे मनु महाराज के लिए बहुत कुछ बोला है, उल्टा सीधा तमाम जो भी बोला है। खैर, मैं इनके लिए नहीं बोलूँगा, इनके जो भी इष्ट गुरु हैं, जिनके लिए भी मानते हैं, वो मानते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। केवल इन्होंने ये कहा है, उनके पर्चे से मैंने कुछ टिप्स उतारे हैं। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी गाय के सींग पर है। हमारे मनु स्मृति में ये बताया गया है कि पृथ्वी गाय के सींग पर है और शेषनाग जी हैं। हम लोग इस बात को मानते हैं। ये लोग पढ़े लिखे होकर के उसको अंधविश्वास कहते हैं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि चलो वो आपके कहने से है या नहीं है, वो आप मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ। लेकिन जो नदी और गंगा जी, जिनका छोर ही नहीं है, गौ पर्वत से लेकर ना जाने कहाँ तक चली गई है समुद्र, वो कौन खोद के गए थे? उनकी चौड़ाई, उनका आकार किसने खोदा? ऐसा तो नहीं हमारे दादा बाबा ने फावड़ा लेके खोदा हो या इनके दादा बाबा ने फावड़ा लेके खोदा हो। दूसरी बात, उसका सवाल का जवाब ये था कि जिन्होंने ये कहा कि पृथ्वी गाय के सींग पर रुकी हुई है, जब गाय अपने एक युग के बाद में सींग चेंज करती है तो पृथ्वी हिल जाती है, तो हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के ये सतीश भाई साहब जी हैं, खैर हमसे तो बहुत बड़े होंगे, मैं तो कल क्या जानूं, और उसके मध्य में कोई यदि त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा याचक हूँ। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि पानी में जो कीड़े पड़ते हैं, मनु स्मृति में ये कहा है कि किसी से भुजा से संतान पैदा हो गई, कि मस्तक से पैदा हो गई, छींक आने से पैदा हो गई, कि सर से ब्राह्मण पैदा हुए और रुद्र से वैश्य पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए और चरणों से शूद्र पैदा हुए। ये हरिजन और हरिजन का फर्क नहीं समझते हैं। पढ़े लिखे बहुत हैं, हम तो खैर पढ़े लिखे नहीं हैं। हर माने होते हैं, हर का अर्थ लगाया है भगवान, जन माने भक्त। हरिजन, बड़ी ई की मात्रा उस पर जुड़ती है, भैया थोड़ा ध्यान दे लेना उस विषय पे, और छोटी ई की मात्रा में बड़ी ई की मात्रा में बहुत फर्क पड़ जाता है। जातवादी की बात, तो जब पानी में वो कीड़े पड़ते हैं, उन कीड़ों से संतान पैदा क्यों नहीं हो जाती है? जो हमारे अंदर अंडकोश हैं उनसे संतान पैदा होती है। लेकिन आपने ये कहा जो पानी में कीड़े पड़ते हैं उनसे ज्यादा हो जाते हैं, पता नहीं जाने क्या क्या बताया वो। खैर, मैं सब नहीं कहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर उनसे पैदा आज, उन कीड़ों से पैदा अगर आज हो जाते तो मैं मानता इस बात के लिए। दूसरी बात ये रही कि आपने कहा कुत्ते की आत्मा, परमात्मा, मनुष्य की आत्मा, कुत्ते की आत्मा क्यों भटकती है, क्यों नहीं भटकती, और इंसान की आत्मा के लिए क्यों श्राद्ध कराया जाता है? तो जो कार्य इंसान करता है वो कार्य कुत्ता नहीं करता। आपने कुत्ते को और इंसान को बराबर कर दिया, इंसान को और जानवर को बराबर कर दिया, उपाधि दे दी आपने उनकी। इंसान का महत्व तो आपने जानवरों की भांति कर दिया। अब मैं क्या कहूँ आपके लिए, इतने बड़े आप प्रवक्ता होकर के बौद्ध मजहब के, और इस तरीके के शब्द बोल देते हो।
बड़ी शर्म आती है हमारे लिए कि आप ये बौद्ध धर्म माने होता क्या है? किसी की धर्म की उल्लंघना करना, मान मर्यादा ठेस पहुंचाना किसी के प्रति, ये बहुत गलत है। आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, कोट पैंट पहनते हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं करनी चाहिए आपके लिए। उसके बाद में आपने कहा कि मैं जात नहीं मानता हूं, बहुत खुशी की बात है, मैं भी नहीं मानता हूं, लेकिन फिर मैं मानता हूं। मनुस्मृति बदल दी हो या ना बदल दी हो, रामायण बदल दी हो या ना बदल दी हो, या हम उसका अर्थ नहीं सही लगा पाते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने कहा कि जात जानवरों की है, इंसान की कोई जात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, इंसानों की जानवरों की है जाति, इंसान की नहीं है। लेकिन हमारे जो धर्म के आज तक धोबी, धानुक, जाटव, जाट, गुजर, यादव, पंडित, क्षत्रिय, जो भी है XYZ जितनी जाते हैं, तो गोत्र आदि के साथ में शादियां होती हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि मैं जात नहीं मानता हूं, आप नहीं मानते हो भैया सतीश जी, आप नहीं मानते हो, लेकिन मैं मानता हूं। मैं जाति मानता हूं कि जाति है। यदि आप नहीं मानते हो, ये समाज को आपको दिखानी पड़ेगी। सतीश जी ध्यान कर लेना बड़े भ्राताश्री कि एक जिन्हें हम गांव में हरिजन बोलते हैं, सब में हमारे हिंदुओं में सबसे छोटी जाति का प्रमाण जो दिया गया है, या सबसे बड़ा मान लो, जिन्हें हम गांव में वाल्मीकि बोलते हैं, मेहतर बोलते हैं, भंगी बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो जो है भंगी लोगों के घर पे जो जानवर पाला जाता है, जिसे हम सूअर बोलते हैं, उर्दू में अंजीर बोलते हैं, हिंदी में बारहा बोलते हैं। अगर आप जात नहीं मानते हो भाई साहब, तो आप अपने घर पे सूअर पालो, गाय भी पालो, भैंस भी पालो, बकरी भी पालो, तब हम मानेंगे आपके लिए जात नहीं मानते हो। मुंह उठाया और बोल दिया मनुस्मृति में ये लिखा है, वो लिखा है। रही बात आपने कहा कि हाथ से कैसे पैदा हो गए, छींक आने पे कैसे पैदा हो गए, मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, उस जमाने की साइंस छोड़ो, आज की जो तुम्हारी कलयुग की साइंस जहां पर जाएगी ना, वहां पे सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, ऋषि महात्मा मुनि लोग साइंस लेके बैठे होंगे। अभी तो ये साइंस तुम्हारी कलयुग के कुछ नहीं पहुंच पाई है, और आपकी कोट पैंट पहन के बड़े ऊंचे ऊंचे भाषण देते हो, समाज में संबोधित करते हो, बहुत गलत है आपके लिए। मैं बोलना नहीं चाहता था इसके प्रति। आज आपकी वीडियो देखी, आप तो इतना मतलब ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं किस पोस्ट पर हूं और किसको किस तरीके से बोल रहा हूं। चलो महात्मा कुछ भी उन्होंने लिखा, लेकिन आपसे उम्र में ज्यादा थे, तो बड़े व्यक्ति के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, उल्टा सीधा बोलोगे आप इतना। अरे छोटा है, उससे भी हमारे यहाँ मर्यादा, यही तो भारत है। परमात्मा ने लंदन में, अमेरिका में, हर जगह जाकर क्यों नहीं अवतार लिया, भारत में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, मान मर्यादा सम्मान छोटे बड़े का, आने जाने वाले का, सबका है। परंतु आप ऐसे बोल दिए भैया, कितनी मूर्खता की बात है। आपने कहा साइंस, आज जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, किसी जमाने में ये तकनीकी नहीं थी, या थी, मैं उस बात को नहीं मानता हूं, लेकिन आज जो होते हैं, मेरे 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों ऑपरेशन से पैदा हुए। जब यहां से पेट फाड़ के बच्चा पैदा हो सकता है, ध्यान दे लेना इस बात में, इस टिप्स पर, जब यहां से योनि की जगह से बच्चा पेट फाड़ के पैदा हो सकता है, तो भैया थोड़े बढ़ जाना और सत्ययुग की तरफ, तो यहाँ से भी बच्चा पैदा हो सकता है, यहाँ से भी पैदा हो सकता है, यहाँ से भी पैदा हो सकता है। गोरखनाथ जी, आपने सुना होगा गोरख जी का नाम, मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य थे। 12 साल तक गोबर के टीले में, गोबर जहाँ कूड़ा पड़ता है वहां पुड़िया वो दबी पड़ी रही, वो तो किसी से पैदा नहीं हुए। चलो तुम तो मनुस्मृति में ये भी बता दिया कि शरीर का अंश से पैदा हुए हैं, चाहे वो जेंट्स से सही या लेडीज से सही, लेकिन गोरखनाथ जी का तो ये प्रमाण मिला है कि वो गोबर से पैदा हुए हैं, खाली पुड़िया से। 12 साल के बाद में मच्छिंद्र नाथ जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि लाओ बच्चा बड़ा, अब तो बड़ा हो गया होगा, देवी दर्शन तो करा दो उस बच्चे के। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने समाज के डर की वजह से, इधर उधर की ताने की वजह से वो पुड़िया मैंने कूड़े में फेंक दी। तब वो महाराज जी गए, मच्छिंद्र नाथ जी वहां आवाज लगाई, शिष्य अंदर से आवाज आई कि गुरुदेव मैं यहाँ पढ़ा हूं, तो इसके लिए क्या कहोगे आप, प्रमाण गलत कर दोगे?
प्रमाण आप गलत कर दोगे, हाँ या ना, बस। ये तो कोई 1000-2000 वर्ष पुरानी, 10-20 लाख 2 लाख वर्ष पुरानी बात नहीं है, इसको मानोगे? बहुत ऐसे निरे, बहुत हजारों ऐसे हुए हैं जिन्हें तुम और हम समझ नहीं पाएंगे क्या होता है इसका मायने। तो भैया सतीश जी, चाहे आप बौद्ध धर्म का प्रचार करो या जो भी बनो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाथ जोड़ता हूं आपके, मत सताओ किसी को, रो देगा। मत सताओ गरीब को, रो देगा। और सुन लिया उसके खुदा ने तो जड़ से खो देगा प्यारे, ये ध्यान कर लेना। परमात्मा के विषय में टिप्स करना, 2-4 बातें पढ़ के अपनी तरफ से कल्पना करना, इस कलयुग के भोग विलासी भोग भोग के और तुम उनके परमात्मा के चरण का अनुकरण करना चाहते हो, बहुत बड़ी कमी है। महात्मा बुद्ध, उनके आचरणों को छुओ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की साहब की बात करते हो आप, आज उन्हीं की वजह से हमारे भारत देश की ये दशा हो गई है। क्या आपसे पहले स्त्रियों का सम्मान नहीं था? अब से पहले कि पुरुष सब बाहर की स्त्रियों को बहन जी, माता जी, चाची जी कह के बुलाते थे, और आज के पुरुष क्या बोलते हैं, शायद आपको पता हो या ना हो, मैं बता देता हूँ। मैडम। मैडम शब्द की हिंदी क्या है? अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर ये हिंदी में तो अंग्रेजी क्या है? ये सम्मानित शब्द है ये। भैया जी कहना बंद कर दिया। आप बात करते हो ग्रेजुएट और पढ़े लिखे की, ये तुम्हारे ये सब टिप्स तुम्हारे हमने इस पे लिखे हैं। और आपने पढ़ाई क्या है? कुछ नहीं, सिवाय कमजोरी के अलावा आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है। आप चौपाई का अर्थ नहीं सही लगा पाते हो। अगर चौपाई का अर्थ सही लगा लोगे तो प्यारे किसी के प्रति असम्मानित शब्द ही नहीं बोलोगे। किसी के तरफ भी बोलो, मैं नहीं कहता हूँ कि मत बोलो, लेकिन बोलो तो बड़े छोटे की लिहाज करके बोलो, भ्राताश्री, बस। और कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहना। कम समझना या ज्यादा समझना, ये आपकी मान्यता है। मैं HDS, मेरे मित्र, मेरा नाम हृदय है, तो हृदय से H हो गई, और हमारे मित्र सही या लघु भ्राता सही है, जो भी सही आप समझो। धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, वो भी हैं शर्मा जी, मैं भी शर्मा जी हूँ, और क्षमा चाहता हूँ इसके मध्य में जो त्रुटि हुई हो। थोड़ा देखा आपके विचारों के लिए, विचारों की तरफ। चलो ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम।